नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का मिला आखिरी मौका। 9वीं व 11वीं के छात्र इस तारीख तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थी 15 मार्च तक अवश्य रजिस्ट्रेशन करा लें। वहीं मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भी 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। इसके बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। झारखंड के उद्योग विभाग के साथ फिक्की एवं फ्लिपकार्ट ने एमओयू किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को राज्य के उद्योग विभाग के साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की एवं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच सहमति ज्ञापन संपन्न हुआ। नई दिल्ली स्थित ताज पैलेस में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में उद्योग विभाग ने फिक्की एवं फ्लिपकार्ट के बीच सहमति ज्ञापन संपन्न हुआ है। उद्योग विभाग की ओर से उद्योग सचिव पूजा सिंघल और फ्लिपकार्ट की ओर से चीफ कॉर्पोरेट स्पेयर ऑफिसर रजनीश कुमार एवं फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अरुण चावला ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किया। उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर फ्लिपकार्ट और उसके समूह की कंपनियां सामाजिक विकास सहित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य करेगा। हेमंत सोरेन ने कहा, कई उद्योगों की शुरुआत का साक्षी रहा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मौजूदा खनिज संपदा से झारखंड की अलग पहचान तो होती ही है, साथ ही यहां स्थापित उद्योगों ने भी झारखंड को देश सहित विश्व में भी एक अलग पहचान दिलाई है। वह शनिवार को ताज पैलेस नई दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई उद्योगों का उदय झारखंड से ही हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील उद्योग झारखंड में ही है। एचईसी, टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट सहित कई उद्योगों की स्थापना झारखंड में ही हुई। पहली बार खाद फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी झारखंड में ही लगी। हर चीज का ग्राफ एक समय के बाद नीचे गिरता है। उतार चढ़ाव पर लगातार नजर रखने की जरूरत है ताकि इसका कारण पता किया जा सके। इसकी निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बस थोड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बंडी पहनी है यह किसी डिजाइनर ने तैयार नहीं की है, बल्कि हमारी राज्य की महिलाओं ने बनाया है, लेकिन किसी माहिर डिजाइनर की तरह नहीं है। इसे थोड़ा सा और तराशा जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। क्रिकेट के बाद गोपालन में धोनी का परचम। पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुपालक को मिला सम्मान। क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से कई रिकॉर्ड बना चुके एमएस धोनी अब गोपालन में भी परचम लहरा रहे हैं। क्रिकेट से संन्यास ले चुके माही अब खेती किसान पर ध्यान दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि रांची में चल रहे किसान मेले में उन्हें पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गोपालक का सम्मान मिला है। किसान मेला रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। किसान मेले में धोनी की ओर से उनके गोपालक कुणाल गौरव रविंद्रनाथ महतो ने यह सम्मान ग्रहण किया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने यह अवार्ड दिया है। धोनी के गोपालक कुणाल गौरव ने बताया कि धोनी अभी 73 गायों का पालन कर रहे हैं। इनमें फ्रेंजियन और साहिवाल नस्ल की गाय है। झारखंड सरकार ने राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए की प्रस्तावित परियोजना में निवेश का आह्वान किया। झारखंड सरकार ने राज्य को निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में पेश करते हुए शनिवार को उद्योग जगत से 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाली प्रस्तावित परियोजना में निवेश करने का आह्वान किया। झारखंड सरकार ने कहा कि वह कांच को हीरे के रूप में बेचने में विश्वास नहीं करती है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह राज्य में निवेश के लिए उद्योग जगत को आकर्षक प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि झारखंड के पास भारत की 40% खनिज संपदा और 33% जंगल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निवेश का आह्वान करते हुए कहा, अगर आप कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं तो झारखंड रोमांचक अवसरों का वादा करता है। विधानसभा में सरकार के खिलाफ खड़े हुए हेमंत सोरेन के विधायक बीजेपी के साथ मिलकर उठा रहे सवाल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल लगातार बाधित हो रहा है। बावजूद इसके सदन के अंदर विभाग की ओर से दिए जा रहे जवाब पर विपक्ष से लेकर सत्ता के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। विधायक विभाग की ओर से दिए जा रहे जवाब से न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि उनके अनुसार अधिकारी गोल मटोल और अधूरी जानकारी दे रहे हैं। बजट सत्र में भले ही प्रश्नकाल लगातार बाधित हो रहे हो, पर सरकार और विभाग के जवाब पर सवाल उठ रहे हैं। बात चाहे विपक्ष की करे या सत्ता पक्ष की, अल्पसूचित से लेकर तारांकित तक के सवाल पर घमासान जारी है। कैसे होगा नक्सलियों का खात्मा? सरकार की नीति के चलते जगुआर से अलग हो रहे पुलिस जवान। झारखंड का एकमात्र फोर्स जो अपने दम पर नक्सलियों से लोहा लेने का हौसला रखता है,
आज सरकार की उपेक्षा का शिकार है। जवानों का मनोबल नक्सली हमले में शहीद होने से नहीं बल्कि सरकार की नीतियों से गिर रहा है। हाल ये है कि 4022 की स्ट्रेंथ वाली झारखंड जगुआर में अब महज 2500 ही जवान रह गए हैं। आईजी और डीआईजी पद के खाली होने से भी स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व करता भी कोई नहीं है। इस कारण जवान खुद को अनाथ समझ रहे हैं। झारखंड के जिस फोर्स के नाम से नक्सली खौफ खाते थे, आज उसी फोर्स से जवान अपने आप को दूर कर रहे हैं। वजह भत्ते के रूप में जो राशि जवानों को मिलती थी वो भत्ता वर्ष 2019 से ही बंद कर दिया गया है। बजट सत्र में बीजेपी के हंगामा पॉलिटिक्स का क्या है राज। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावार है। हर दिन सदन के अंदर बीजेपी विधायकों के तेवर इसके उदाहरण है। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और इस खाली कुर्सी ने सदन के अंदर बीजेपी के कुछ विधायकों को खुद की राजनीति चमकाने का मौका दे दिया है। नियोजन नीति से लेकर गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के विधायक सत्ता पक्ष को घेरने में लगे हुए हैं। बात चाहे सदन के अंदर की हो या बाहर की, बीजेपी इस हंगामा पॉलिटिक्स में राजनीति का एक राज छुपा हुआ है। ये राज है मुद्दे पर खुद मुखर होकर राजनीति चमकाने का। दरअसल सदन के अंदर इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और इस खाली कुर्सी ने बीजेपी के कुछ विधायकों को सदन में अपनी राजनीति चमकाने का मौका दे दिया है। झारखंड को लेकर यूनिसेफ की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 95 कुपोषण उपचार केंद्र के बावजूद 43% बच्चे हैं कुपोषित। प्राकृतिक संसाधनों में धनी राज्य झारखंड कुपोषण के मकड़जाल में फंस गया है। यूनिसेफ की कुपोषण को लेकर झारखंड की रिपोर्ट चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि परेशान करने वाली भी है। किसी भी देश और राज्य का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे ही जब कुपोषण का शिकार हो जाएं, तो भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। झारखंड में 43% बच्चे कुपोषित हैं, तो करीब 55% महिलाएं एनेमिक हैं। कुपोषण में भी 29-30% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और उन्हें तत्काल एमटीसी में भर्ती कराने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुपोषण के चलते जहाँ बच्चे नाटे हो रहे हैं, वहीं उनका वजन भी बढ़ रहा है। नई दिल्ली के स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम हेमंत, झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने की जरूरत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में वे सभी आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी है। झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो बस उन्हें तराशने की, उनका वैल्यू एडिशन करने की। अगर हम अपने राज्य में मौजूदा संसाधनों का वैल्यू एडिशन कर पाएं तो झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे। इसमें उद्योगपति की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सीएम शनिवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस में उद्योग विभाग झारखंड के द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। पत्नी बैठी हुई थी पड़ोसी के घर तो नशे के धूत में पिता ने दुधमुहे बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के केसारो गांव में एक पिता अपने 3.5 माह के दुधमुहे बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। घटना गुरुवार रात 11:30 बजे की है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे का शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चे की मां किरण उरांव ने बताया कि वह इटकी थाना क्षेत्र के बोड़िया निवासी रोपना उरांव के साथ 5 साल से लिव इन में रह रही थी। हालांकि वह पहले से भी शादीशुदा है। किरण का आरोप है कि रोपना शराब का आदी था और नशे की हालत में अक्सर मारपीट करता था। वह हमेशा उसे डरा धमका कर रखता था और जान से मारने की धमकी देता था। 1 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं किसान। बैंकों व महाजनों से कर्ज लेकर खेती करने वाले बेड़ो प्रखंड के किसान प्रशासन के उदासीन रवैये से हलकान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ज कहां से चुकाएं, क्योंकि बैंक व महाजन से लिए कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है। कर्ज लौटाने का दबाव भी बढ़ रहा है। अब किसान करे तो क्या करे, कैसे कर्ज चुकाए, उन्हें सूझ नहीं रहा है। फसल बर्बादी को लेकर मुआवजे के लिए 1 साल पूर्व दिए आवेदनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन धूल फांक रहे हैं। 1 साल पूर्व आवेदन देने के बाद भी अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। लोको पायलट पर तीर चलाने वालों की पहचान, हुई प्राथमिकी। डुमरी बिहार स्टेशन से ललपनिया स्थित तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन रेलवे मार्ग से कोयला लेकर जाने व लौटने के क्रम में मालगाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड पर तीर चलाने वालों की पहचान कर ली गई है। उन लोगों के विरुद्ध रेल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात अपराधियों ने तुलबुल के मेराल घुट्टू के निकट शुक्रवार को तीर से हमला किया था। अचानक हुए हमले में 2 लोको पायलट एवं एक गार्ड बाल बाल बच गए थे। गोद में भविष्य, सड़क पर वर्तमान। गोद में अपने बच्चे को लेकर प्रदर्शन करने पहुंची गिरिडीह जिले के जलसहियों ने अपनी वर्तमान दशा पर प्रशासन का ध्यान दिलाया। 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी मानदेय नहीं मिलने की पीड़ा बयां करते हुए डीसी को पुष्प सौंपकर नाराजगी जताई। शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड जल सहिया कर्मचारी संघ के आह्वान पर शनिवार को जिले के जल सहियाओं ने सड़क में रैली निकाली।
रैली झंडा मैदान से निकलकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए डीसी कार्यालय के समक्ष पहुंची। वहां जल सहियाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को पुष्प भेंट किया। संघ के प्रदेश प्रमुख संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हजारों जल सहिया मात्र 1000 रुपए पर काम कर रही है, लेकिन यह मानदेय भुगतान भी 14 से 17 माह से लंबित है। कोयला लदे ट्रकों से लेवी वसूलने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। इस फिल्म से प्रेरित होकर बनाया था गिरोह। खलारी थाना क्षेत्र की रोहिणी कोलियरी में कोयला लदे ट्रकों से 2-2 हजार रुपए लेने वाले 2 अपराधी अकबर खान व छोटन तूरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने केजीएफ नामक फिल्म से प्रभावित होकर अपने गिरोह का नाम केजीएफ रखा था और कोयला ढोने वाले वाहनों से वसूली करते थे। बताया जाता है कि टीपीसी कमांडर मोहन साव के मरने के बाद उक्त लोगों ने टीपीसी अलग होकर केजीएफ नामक अलग गिरोह बनाया। ये लोग कोयला व्यवसायियों और ट्रक मालिकों से लेवी वसूलने का काम करते थे। झारखंड के गुमला में रेलवे ट्रक पर मिला लापता बैंक अधिकारी का शव। सिमडेगा एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे राकेश। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक्सिस बैंक के सहायक प्रबंधक राकेश रोशन का शव शनिवार को कामडारा थाने के पोकला रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बरामद किया है। राकेश पिछले 24 घंटे से लापता थे। वे रांची के रहने वाले थे। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद हत्या या आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है। शव में गंभीर चोट के निशान हैं। मृतक के पिता ने मौत की जांच की मांग की है। मृतक राकेश रांची के बुट्टी मोड़ के रहने वाले थे एवं गुरुवार से ही सिमडेगा से गायब हुए थे। अवैध क्रशरों से फैल रहा प्रदूषण, जनजीवन प्रभावित। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में एक गांव ऐसा है जहां तक पहुंचने के लिए भयावह धूल के गुब्बारों का सामना करना पड़ता है। सड़क की हालत भी इतनी खराब कि जरा सी भी असावधानी हुई तो आप धड़ाम से गिर पड़ेंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इन मार्गों की जानकारी हर विभाग के पदाधिकारियों को है, लेकिन ना तो किसी ने इसे गंभीरता से लिया है और न ही समस्या समाधान की दिशा में पहल की है। बताया जाता है कि कोडरमा और गिरिडीह सीमा को जोड़ने वाले धनवार प्रखंड के करगाली रोड के आसपास दर्जनों अवैध क्रशरों का संचालन सारे नियमों को ताक पर रखकर किया जाता है। क्रशरों से उड़ने वाले धूलकण पूरे क्षेत्र में फैलते रहते हैं। इस क्षेत्र में पत्थर खदानों का भी संचालन किया जाता है, जिस कारण लगातार भारी वाहनों का आवागमन होने से रोड की हालत काफी जर्जर हो चुकी है।